हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी विद गौरव। हम चैप्टर कर रहे थे दो बैलों की कथा। पार्ट 1 हमने कल रिलीज़ किया था। अब हम पार्ट 2 इसकी वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट 1 में क्या होता है, पहले तो सीधी बात जानवरों पे आते हैं कि किसी तरह के जानवर होते हैं कि बोला जाता है कि गधे को सब बेवकूफ़ समझते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर हमको पागल कहना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो गधा है। आगे क्या होता है कि झूरी नाम का जो किसान होता है उसके दो बैल होते हैं। एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम होता है मोती। एक का नाम होता है हीरा और एक का नाम होता है मोती। और वो दोनों आपस में उनका बहुत अच्छा भाईचारा होता है। भाईचारा होने के कारण वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे को कभी दुख में नहीं देख सकते थे। ऐसे ही उन्होंने जब भी वे अपना प्रेम को चाट कर सूंघ कर प्रकट करते थे। और जब भी हल जोतने का टाइम आता था तो दोनों ये सोचते थे कि अधिक जोर मुझ पे होए, अधिक भार मेरी तरफ आए, उसकी तरफ भार कम आए। हीरा ये सोचता था कि मोती पे कम आए, और मोती ये सोचता था कि हीरा के ऊपर ये भार जो है कम आए। आगे जाके एक दिन जो झूरी होता है वो अपने बैलों को गया के घर भेज देता है थोड़े दिनों के लिए। तो गया उनको लेने आता है। गया कौन होता है? गया झूरी की पत्नी का भाई होता है। तो झूरी का गया क्या लगेगा? साला लगेगा। ओके, तो वो उन दोनों को ले जाने आता है। तो वो सोचते हैं कि वो दोनों बैल सोचते हैं कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है, पर ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन उन्हें बेचा नहीं होता। आगे फिर वो उन दोनों बैलों को ले जा रहा होता है। पहले वो उनको पीछे से लेके जाता है मारते हुए, तो दाएं बाएं जाते हैं। फिर आगे से खींचता है तो अब वो अपने सिंग दिखाते हैं और क्या घर आते हैं। कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है कि वे उनको वहाँ ले आता है अपने घर पे। संध्या के समय जब वो उनको वहाँ ले आता है तो उनको क्या सूखी घास, जो सूखा भूसा खाने को दिया जाता है। आप दो भी बोल सकते हैं, सूखी घास बोल रहे हैं, सूखा भूसा उनको खाने के लिए दिया जाता है। और उन्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। उसके बाद रात हो जाती है, तो रात को वो क्या करते हैं, वो दोनों जोर लगा के रस्सी तोड़ देते हैं, खूंटा उनका टूट जाता है और वो दोनों भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन जब झूरी सो कर उठता है तो देखता है कि उसके आंगन में वो दोनों हीरा और मोती बंधे हुए हैं, खड़े हैं वहीं पे। बंधे नहीं है, बंधे कैसे होंगे, उनको किसी ने बांधा हो तो बंधेंगे ना। सॉरी, खड़े हुए हैं वहाँ पे। ओके, सो हम बंधे हुए हैं। तो क्या अगले दिन क्या होता है, तो उसकी पत्नी उसको बहुत सुनाती है कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तो एक दिन काम नहीं किया और भाग चले आ गए यहाँ पे। फिर वो बोलते कि मैं इनको सही से खाना इनको सूखा भूसा ही दूँगी। तो वो जो कर्मचारी होता है, जो खाना डालता है इनको, झूरी कहता है उनको, क्या कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इनको अच्छा खाना दो, सब चीज़ दो खाने के लिए, भूसा मिलाकर जो भी देते हो आप। लेकिन वो कहता है कि मालकिन ने मुझे मना किया, अगर मैंने मालकिन की बात को टाल दिया तो मालकिन मुझे डांटेंगी, नौकरी से निकाल देंगी। इसलिए वो उनको सूखा भूसा देना चालू कर देता है। लेकिन फिर गया आता है और गया फिर उन्हें वापस लेके चला जाता है। जब वह उसने वापस लेके जाता है तो फिर उन्हें एक टाइट रस्सी से, मोटी रस्सी से बांधता ताकि वो छुड़ा ना पाए एक दूसरे को। ओके, छुड़ा ना पाए तो वो उन दोनों को भी बांध देता है। उन्हें फिर सूखा भूसा देता रात, पूरा दिन उनसे काम करवाता है और रात को उनको सूखा भूसा देता खाने के लिए, जो उन्हें देखने में अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं खाते, वो खड़े रहते हैं। वो फिर वहाँ से वो जो एक छोटी सी लड़की आती है, उसकी माँ सौतेली थी, मतलब उसकी जो पहली माँ थी वो मर गई थी। उसे उन दोनों पर बहुत प्रेम आता है। क्या आता है उसे? उस लड़की को उन दोनों पे बहुत प्रेम आता है। ओके, तो वो उनको एक एक रोटी दे देती है। उसे एक एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उन्हें संतुष्टि हो जाती है कि हमें यहाँ कोई प्यार करने वाला है। ओके, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ आगे पैरा। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के में पहुँचाओ, शेयर करो उसे, फेसबुक पे डालो, सब पे डालो और शेयर करो ताकि उन्हें भी मदद मिलती रहे। इसके मैं ये चैप्टर मैं पूरा ख़त्म करवा दूँ, उसके बाद मैं इसके इंटरनल क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपको आंसर बताऊंगा और आपने अगर बना लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इंटरनल क्वेश्चन इसके बनाए होंगे। बाकी मैं जब इस लेसन को पूरा कवर कर दूंगा तो मैं इंटरनल क्वेश्चन जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो मैं आपसे डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा इसका क्या आंसर होगा और कैसे होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, दोनों दिन भर क्या जोते जाते खेत में, डंडे खाते, डंडे मारते, अड़ते, शाम को थान पर बांधे जाते और शाम को थान पर वहीं खूंटी पे बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती और वो बालिका क्या रात को रोज़ क्या आ जाती थी, 2 रोटियां खिला जाती थी, जब आपको मैंने बताया था। ओके, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। उस लड़की के प्रेम के कारण क्या बरकत थी कि वो लोग 2-2 गाल सूखा भूसा खाने के बावजूद भी दुर्बल कमज़ोर नहीं हुए थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। लेकिन उन दोनों की आंखों में क्या विद्रोह था, विद्रोह के भाव पैदा हो गए थे। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मोती ने हीरा से कहा कि अब तो मुझसे सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो? हीरा क्या कहता है, तुम क्या करना चाहते हो मुझे बताओ। एक आध को सिंग पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती बोलता है, मैं एक आध को जो आता उसको मैं सिंग से उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती, जो लड़की हमको रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। वो लड़की किसकी है? उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। जो वो लड़की है, लड़की किसकी है? अब ये पॉइंट हो गया। जो रोटियां खिलाने आती है वो इस घर के मालिक की बेटी है। कौन है? मालिक की बेटी। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो अगर वो उसको उठा के फेंक देगा, वैसे उसकी माँ सौतेली है, तो उसका फिर जब उसको वो सिंह उठा के फेंक दे, उसको चोट लग जाएगी या वो मर जाएगा, तो फिर वो अनाथ हो जाएगी। ओके, तो मालकिन को ना फेंक दूँ? तो बोलता कि मालकिन को ना फेंक दूँ, जो उसकी सौतेली माँ है उसी को ना फेंक दूँ मैं? वही तो उस लड़की को मारती है, जो उस लड़की को मारती है उसकी सौतेली माँ। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। लेकिन क्या क्या कहा हीरा ने कि औरत जात पर हम सिंह चलाना अच्छा शोभा नहीं देता और मना है। यह भूल जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। मोदी कहता तुम तो किसी तरह निकलने भी नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले। बोलता तुम बताओ तो तोड़कर फिर से भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटी कैसे? बोलता हाँ मैं स्वीकार करता हूँ हीरा, लेकिन इतनी मोटी रस्सी तोड़ेंगे कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, थोड़ा सा रस्सी को चबा लोगे फिर एक झटके में जाती है। अगर रस्सी को थोड़ा सा चबा लोगे तो वो क्या हो जाएगी, कच्ची हो जाएगी थोड़ी सी, दांत से वो काटने की कोशिश करेंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, जब वो लड़की रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। क्या रस्सियाँ चबा रहे थे? पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, लेकिन इतनी मोटी रस्सी थी कि वो मुंह में नहीं आ रही थी भाई। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला। सहसा मतलब एकदम से घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, और वो लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, अपना प्रेम व्यतीत कर रहे थे। दोनों की पूँछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए, उस लड़की ने उन दोनों के माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। बोलती मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यही लोग मार डालेंगे। क्या बोलते हैं? नहीं तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए, कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। वो एक नथनी सी होती है, उसको वो की बात करें। उसने गराव खोल दिया, क्योंकि इस लड़की ने गराव खोल दिया था, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
लेकिन वो दोनों चुपचाप खड़े रहे, भागे नहीं। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती क्या कहता है हीरा से, अब तो खुल भी गया, अब क्यों नहीं चल रहे भाई तुम, मुझे बताओ। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी जब किसी को पता लगेगा कि इसने हमको छोड़ा है। सब इसी पर संदेह करेंगे, सोचेंगे कि इसी ने निकाला होगा। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। उसने क्या बोला? दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो फिर वो कहता है, मोती कहता तो जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। गया जो था झूरी का साला, वो हड़बड़ाकर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। दोनों भागे। गया ने पीछा किया, उनका पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, क्या फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। उसने शोर मचाया, गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। उनको मैप का ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, नए नए जो गांव थे वो मिल रहे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने कहा, मुझे लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। तुम भी बेतहाशा भाग गए हीरा, वही उसे मार गिराते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, तो हमें दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। वो गया अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों को बहुत भूख लग गई थी। खेत में मटर के खेत के सामने खड़े थे, तो मटर खड़ी हुई थी वहीं पे। मतलब उसका जो होता है, क्या नाम है, प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पौधा बोलते हैं, उसकी फसल मटर की। तुम कहाँ था मैं? ओ चलने लगे रहकर चढ़ने लगे। दोनों क्या चढ़ने लगे? वो मटर रह कर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ाद का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली खाने के बाद फिर सींग मिलाए, फिर विनोद भाव से सींग मिलाए और एक दूसरे को खेलने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया कि तुम पीछे जाओ, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। फिर हीरा को क्रोध आ गया था, फिर वो संभल कर उठा और मोती से मिला। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। कहता कि खेल में झगड़ा चाहता है तो वो किनारे हट गया था। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। कोई सांड आ रहा था उनकी तरफ। हाँ सांड ही है, तो बोलता है मोती, हाँ भाई सांड ही है। वह सामने से आ रहा था। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे उनकी तरफ। सांड पूरा हाथी था मतलब बहुत लंबा था, बहुत मोटा था। उससे भिड़ना जान से हाथ होना था। अगर वो उससे भिड़ जाते तो वो मरने के बेताब हो जाते, अपनी मौत को स्वीकार कर लेते। बहुत शक्तिशाली था वो। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। अगर हम नहीं भिड़ेंगे तभी हमारी जान नहीं बचती। की तरह इसी तरफ आ रहा है, इन्हीं बोल रहे, देखो इन्हीं की तरफ। इन्हीं मतलब उन दोनों की तरफ ही आ रहा था वो। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती कहता, बुरे फंसे, अपनी भाषा में, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो हीरा ने चिंतित स्वर से कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आजू विनती न सुनेगा, हमारी आजू या विनती नहीं सुनेगा कि हमें छोड़ दो। भाग क्यों न चले।
भागना कायरता है। क्या बोलता है मोती कि भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। तो हीरा हीरा कहता तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए। तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो जल्दी से उपाय सोचो, नहीं तो हमारा काम हो जाएगा, हमको वो मार देगा। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तू बगल से उसका पेट में सींग उसेट देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। ये ऐसा बोलता है कि अगर वो मेरी तरफ आए तो उधर से मारना, तुम इस तरह से तो वो आगे से मारेगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। सिर्फ एक शत्रु से युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, जैसे वो हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया, उसे पीछे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले। सांड के चाहता कि एक एक करके दोनों गिरा दे, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते, उसे वो मौका ही नहीं दिया उन्होंने। एक बार सांड झलकार कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग घोंप दिया। मोती ने क्या किया, बगल में उसके पेट के अंदर सींग अपना घोंप दिया, सांड चुबा दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा, तो किसान क्रोध में आकर पीछे फिरा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। दोनों मित्रों ने उसका दूर तक पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। आखिर में सांड बेदम होकर थक हार के गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, दोनों ने उसे जाने दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। दोनों विजय जीत गए थे, इसलिए वो उसके नशे में झूमते हुए चल रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। उसका जी चाहता था कि वह उसको मार ही डाले। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। उसने क्या कहा कि गिरे हुए शत्रु होता है उस पर कभी सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। हीरा बोलता है ये सब ढोंग है। सॉरी, मोती बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती बोलता है कि उसको ऐसा मारना चाहिए कि वापस उठ ही ना पाए। अब घर कैसे पहुँचेंगे। हीरा बोलता है घर कैसे पहुँचेंगे, वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, हीरा ने मना किया पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 4 घास खाए थे उन्होंने, अभी 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया था। हीरा तो मेड़ पर था, हीरा खेत की किस पे था, मेड़ पर निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, जहाँ पे सींच रखा था उस खेत में था वो। उसके खुर कीचड़ से धंसने लगे, उसके जो पैर थे कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, वो भाग नहीं पाया। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, उसने कहा कि अगर हम फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, दोनों ही वहीं रह जाएंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सुबह उन्हें कहाँ बंद कर दिया गया, कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का सबक है। ये देखो कैसे इन्होंने मिस्टेक कर रखी है यहाँ पे, सबक पढ़ा ऐसा ये था यहाँ पे, ये रॉन्ग है, दिस वाज रॉन्ग, ये आपका गलत है। ये इसकी जगह आपका आएगा ऐसा सबक। सबक ओके। पढ़ा कि सारा दिन बीत गया, सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, उनको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। समझ में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो अच्छा तो गया ही था वो। यहाँ कई भैंसें थी, वहाँ बहुत सारी भैंसें थी, बहुत सारी बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था, किसी को खाना नहीं दिया, चारा नहीं गया था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, सब ज़मीन पर मरे हुए जैसे पड़े हुए थे। कई
तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे, बहुत कमज़ोर होते कि वो अपनी टांगों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अब तो सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक जो उनका दरवाजे पर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया, कोई भी चारा लाता उन्हें दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर। जो दीवार की मिट्टी थी, पेंट था, उसको वो नमकीन था तो वो उसे चाट रहे थे। पर इससे क्या तृप्ति होती? तो इससे उनको क्या तृप्त होता? क्या उनके पेट में शांत होता? नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, जब उसको रात को भी भोजन मिला तो विद्रोह की ज्वाला दहल उठी। मोती से क्या बोला? अब तो नहीं रह जाता तो मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं, मुझे तो मालूम हो रहा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो इतनी जल्द हिम्मत न हारो, बोलता है हीरा। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। तो क्या बोलता? चलो दीवार तोड़ देते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो बोलता मुझसे कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारकर तो मिट्टी का एक झिप्पड़ निकाल दिया। उसने दीवार पर लगाया और जोर मारकर मिट्टी का एक झिप्पड़ निकाला। फिर तो इसका उसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगा। उसी समय कांजी हो उसका चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़ापन देखकर उसने उसे कई डंडे मारे। उसने देखा कि जब हीरा बहुत गुस्से में है तो उसको बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे गुस्सा दिखा रहा है, तो उसने उसको खूब मारा डंडे से और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती ने कहा, आखिर मार ही खाई, तुमने क्या मिला तुम्हें? अपने बूथ पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। तूने जोर मारा, बंधन में भी हो। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ पे हीरा ने मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मानो शत्रु से। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर जाग उठे, खड़े हो गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। बोलते हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हमको डर लग रहा है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में, दुविधा में हो, परेशान में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत बार मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की
जान बच गई। वे तो आशीर्वाद देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे जिनको हमने बचा लिया। यह कहते हैं हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मारकर बाड़े के बाहर निकला। वो दोनों निकल तो रहे तो उन्होंने क्या किया, मोती ने उन दोनों को सींग मारे तो वो निकले बाहर। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किनारे ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था। ठठेरियाँ निकल गई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, क्यों देख रहा है, क्यों छू रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, गलत भाग गए हम, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी काँप रही थी। क्या करेगा हमारे साथ, बेचारे पाँव तक न उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते, क्योंकि वह जरा भी लाल चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राय में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता हुआ, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं की। उनके 2 भाई बंदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। उनको लगा कि इस रास्ते को हम जानते हैं। हाँ, कि इसी रास्ते से गया उन्हें लेकर आया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव, वही खेत है, वही बाग है, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई थी। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। मोती बोलता है, इसे मैं मार देता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाने से नीलाम की लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि चुराए लिए आते हो।
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल को नीलाम करने का क्या अख्तियार, कैसी जिम्मेदारी है, कैसे उनको नीलाम कर दिया मुझसे बिना पूछे, ये बात है। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरियल झलका कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चला। दरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दरियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था और पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। पर जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी मारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं करूँगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा दे। मैं नांदों में खुली भूस चोकर दाना भरा दिया और दोनों मित्रों खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाव सा मालूम होता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के हाथ चूम। मालकिन यानी झूरी की पत्नी ने आकर उसके हम के हाथ चूम लिए। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे मैं इसके थोड़े से अभ्यास क्वेश्चन देखो, आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है, ताकि पता लगे। ओके, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी उसे, इसलिए वो कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विशेष मूल्य भर कर आएंगे, आपको पता होगा। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद ने गठित कुकिन स्वागत विशेष और कारण ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया, इसलिए कहा गया। ऐसे ठीक है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, यह आपको पता है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना माना, किसी ने कहा था, हीरा ने कहा था, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से क्या कहा। ये सारे क्वेश्चन है इंटरनल कराऊंगा पहले मैं। अगर वीडियो पे इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो शेट ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। लाइक करना। शेयर करना। एंड लास्ट सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेट के साथ। तब तक के लिए जय भारत।